नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपित्वामिभागम् पाणौ महर्षयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। परम आदरणीय हमारे बड़ बुजुर्ग, भ्राता तुल्य, स्नेह तुल्य, माता तुल्य आदि जो लोग भी हमारे इस चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं, आप सबको हमारे तरफ से सादर अभिनंदन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आज की इस वीडियो में हम संस्कार से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे, जिसके बारे में आप सब शायद न जानते हों। और ये जो संस्कार नाम है, यह संस्कार चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो सामाजिक इंसान हो, कोई भी हो, संसार की यदि किसी भी गली में जाना है तो संस्कार का होना अति आवश्यक है। संस्कार एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे परिवार का रहन सहन व्यक्त करती है। संस्कार थोड़ी सी मैं आपको ये बताता चलूं। संस्कार जो होता है वह हमारे परिवार को बताता है हमारा परिवार कैसा है। हम संस्कारी व्यक्ति यदि हैं तो हमारा इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि हमारा परिवार संस्कार युक्त है। दूसरी बात ये है, इसी पर मैं आपको अन्य थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि और क्या क्या कैसे है। व्यक्ति के घमंड से पता चल जाता है व्यक्ति के पास पैसा कितना है, उसके पैसे पर ही उसका घमंड होता है। तो व्यक्ति घमंडी है तो उससे ये पता चल जाता है कि वो किस हिसाब के व्यक्ति, मेरे कैसे प्रवृत्ति का है। उसके पैसे का आकलन लगता है घमंड से। अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जड़ से विनाश कर देती है। और हम इन्हीं के बात पर क्या करें, यदि व्यक्ति को ठोकर लगता है, ठोकर व्यक्ति को यदि ठेस जिसे कहते हैं, अगर ठोकर लगता है तो पता चलता है व्यक्ति का ध्यान कैसा है, ध्यान उसका कहाँ है, ठोकर से पता चल जाता है। व्यक्ति के बहस से पता चलता है कि व्यक्ति
का ज्ञान कैसा है। ज्ञान का अंदाजा उसके बहस से लगाया जा सकता है। इसको आप ध्यान देंगे। और बड़ी से बड़ी चीज ये है कि व्यक्ति का वक्त पर ये पता चलता है कि रिश्ता कैसा है। लोग बहुत कहते हैं हम आपका आपका साथ निभाएंगे, आपका ये कार्य करेंगे, परंतु जब वक्त आ जाता है तो वह व्यक्ति आपका पीछा छोड़ देता है। शायद ही आपके साथ वो आपका साथ निभाए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सच्चा जो मित्र है, सच्चा जो आपका साथी है, वह आपके दुख में सदा साथ देगा। सुख में हो सके न आए, लेकिन दुख में हमेशा साथ देता है। इसलिए ध्यान देंगे आपके पड़ोसी, आपके हित दोस्त कैसे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक कहा गया है, आपके अच्छे मित्र के पहचान के लिए। वो क्या है? वह पहचान ये है, पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यानि गोवति गुणान् प्रकट करोत्, आपदगतं चैन जहाति ददात काले, आपदगतं चैन जहाति ददात काले, काले मिदं प्रवेदन्ति सन्मित्र लक्षणं संताः। इसी को सज्जनों ने, संतों ने अच्छे साथी, अच्छे मित्र का लक्षण बताया है। क्या? पापाय निवारयति, पापों से आपको बचाए, पापों से आपकी रक्षा करे। और गुह्यानि गुहति, लेकिन उसके पहले यो जयते हिताय। यो जयते माने लगा देता है, जोड़ देता है। हिताय माने हित के कार्यों में। आपका सच्चा साथी आपको आपके हित के कार्यों में जुड़ाएगा और पापों से बचाएगा। आपके छिपाने योग्य बातों को छिपाएगा और प्रकट करने योग्य बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। कैसे होता है ना, आपका सच्चा मित्र यदि है तो आपकी बुराइयों को वो छिपा देगा और आपके अच्छाइयों को उजागर कर देगा। होता है ना, हम आप किसी के अच्छे पदोन्नत से, अच्छे मार्क लाने से हम आप उसकी प्रशंसा करने में जरा सा नहीं सोचते कि थोड़ा इसका बढ़िया से प्रशंसा कर दें, क्योंकि हम उससे ईर्ष्या करते हैं। जिससे हम जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसकी बात को व्यक्त करने की गवाही आपका दिल नहीं देता है। लेकिन जो आपका प्रियजन होता है, उसकी बात, उसके चीज़ों का व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए आप रात दिन एक कर देते हैं। ये चीज़ है। ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ इस वीडियो में मिलेगी। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी आपने इतना ही सुना, और हम आपको एक बात और बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये श्लोक पूरा आप सुन लीजिए। और उन्होंने बताया कि आपद गतम चैन जहाति, जहाति माने छोड़ता है, न माने नहीं। आपद के आने पर, विपत्ति के आने पर वो व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ता है। इसी को सन्मित्र का, इसी को संतों ने सन्मित्र का लक्षण बताया है। और मित्र आपका सच्चा है तो आपके दुख में वो दुखी होएगा, आपके सुख में सुख अनुभूति करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक और है, सुनिए। हम सब अपने अपने एक एक लक्ष्य को जरूर चुने होंगे। यदि जो लोग लक्ष्य नहीं चुने हैं, वो अपने जीवन का कोई लक्ष्य अवश्य चुन लें। उस लक्ष्य के चुनने से आपके कार्य में गति आएगी, आप अपने कार्य को नियमित करेंगे। कहने का मतलब ये है, जब आप अपने लक्ष्य को चुन लीजिए और लक्ष्य ना सही से प्राप्त हो पाए, तो आपको अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास करने की दिशा में
अपने प्रयास करने की स्थिति में, क्रियाकलाप में बदलाव लाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और आप सबको यह भी ध्यान रखना चाहिए, बुरा वक्त जब भी आता है हमें बता करके नहीं आता है। किसी को बुरा वक्त बता करके आया है क्या? बताइए। आप सब में से किसी को बुरा वक्त कभी बता कर आया है? नहीं। बुरा वक्त बिना बताए आता है, परंतु एक बात ध्यान रखेंगे, जब जाता है तो हमें कुछ सीख जरूर दे करके जाता है। हमें आपको कुछ शिक्षा जरूर वो दे करके जाता है। बुरा वक्त संभाल लीजिए, पैसे की ले लीजिए। बुरा वक्त आ गया, यदि आपने धन संचय नहीं किया है तो आप पछताएंगे और परेशान होकर के झेल भी नहीं पाएंगे। तो आपको शिक्षा मिल जाएगी, भाई कुछ पैसे रखना चाहिए, बुरे वक्त में काम करेगा। हैं? हमें अपनी तुलना जो है वक्त के अनुसार तो जो भी होता ही रहता है, परंतु हमें अपनी तुलना किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से या किसी नीच व्यक्ति से कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरे को देख करके विकास करने की बात सोचनी चाहिए, डेवलप करने, ग्रोथ करने की बात सोचनी चाहिए, लेकिन तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। आप जानते हैं चंद्रमा और सूरज दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। इसलिए हमें आप सबको ये ध्यान देना होगा कि हम लोग भी अपने कार्यों को अपने समय अनुसार करते रहें, मेहनत करते रहें, जरूर चमकेंगे एक दिन। इसको ध्यान में रखना है। तो आपको जो भी बातें हैं, हम आप एक विजय हासिल करना चाहते हैं, विजय, जीत। एक बात ध्यान रखो, कमजोर व्यक्ति तब रुक जाता है जब वो थक जाता है, परंतु विजेता तब रुकता है जब वो अपना जीत हासिल कर लेता है। विजेता कब रुकता है? जब वो अपना जीत हासिल कर लेता है। तो हमें आपको भी, स्टडी करने वाले बच्चों को भी अपना एक लक्ष्य बनाए रखना चाहिए, और जब तक उस लक्ष्य की पूर्ति ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, ताकि आपका सफलता आपके चरणों में जब तक ना आए, आपकी जो उद्देश्य है वो आपके सामने जब तक आ ना जाए, आप पहुंच ना जाए, तब तक अपने आप को रुकने मत दीजिए। और आप सब सामाजिक इंसान हैं, समाज में आते जाते होंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, यदा कदा कहीं आप जाते हैं तो लोग आपसे पूछते होंगे, भैया आप क्या करते हैं? आप कहीं रिलेशन में चले जाइए, किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ 10-5 लोग हों, आप पहली बार पहुँचते हों, तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे पूछते हैं लोग ना कभी, क्या अरे भैया आप क्या काम करते हैं? तो आप बताते हैं क्या? अरे भाई हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, तो आप बताते, लेकिन उनके पूछने का मकसद क्या होता है? आपसे वो पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है, आपकी कितना खातिरदारी करनी है। आप एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो, आप जान जाओ कि कोई नात आपके किस हिसाब से आया है, कोई गेस्ट, कोई अतिथि आपके यहाँ आए और आप ना जाने कौन है, तो आदर सत्कार में कुछ बदलाव होगा। लेकिन अगर आप जान गए कि ये फला जगह के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उनमें इज्जत में परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, ये सत्य है, परिवर्तन होता ही है। तो इंसान आपसे यदि पूछता है आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब वो समझ जाता है आप क्या करते हैं। इससे पूछने से आप कहाँ से आए, ये सब क्यों पूछता है? कि भाई आपकी इज्जत कितनी करनी है,
आपको कितना सम्मान देना है, उससे आपका वो टारगेट वो बना लेता है क्या करना है। ठीक है, आपको हम कुछ जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा प्रकाश डालने वाले हैं। संस्कार के बारे में हमने बात किया, संस्कार की बात बताई जाए तो संस्कार को यदि हम जोड़ें तो संस्कार में एक बात आता है, आजकल प्रायः देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के पीछे परेशान रहते हैं, उनकी बातों पर क्या ध्यान देते हैं क्या नहीं, वो सब परेशान रहते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं। यदि कोई आपको भला बुरा कहे, कोई आपको गाली दे, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बताइए, आप क्या करेंगे यदि आपको कोई गाली देता है, यदि आपको कोई भला बुरा कहता है? तो आपका दायित्व है, यदि वो आपको भला बुरा कहता है उसे समझाएं, ना कि उसे गाली दें, ना कि उसको भला बुरा कहें। एक बात ये बताइए, यदि आपको कुत्ता काटता है, आपको कुत्ता काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हैं? नहीं ना। तो दुष्ट कुत्ते का काम क्या है? भौंकना। कुत्ते का काम क्या है? भौंकना। कुत्ता जो होगा वो भौंकेगा। बबूल है, बबूल में कांटे होते हैं, बबूल का क्या काम है? आप टच करेंगे कांटा चुभेगा। तो ऐसे ही समाज में भी कुछ दुष्ट लोग होते हैं जिनका काम क्या होता है? भौंकना। वो भौंकेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? यदि हम विवेकी हैं, आप विवेकी हैं, तो हमें आपको चाहिए कि उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए समझाने का प्रयास करें, या तो शांत रहें, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं मानता है तो हमें उसके पीछे परेशान नहीं होना चाहिए। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, उसको आप सीधा नहीं कर सकते। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, आप उसे मिटा नहीं सकते, उसे सुधार नहीं सकते। समाज में भी कुछ कुत्ते स्वरूप भौंकने वाले होते हैं, वो भौंकेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर डालिए, उनमें सुधार नहीं होना है। भाई, रावण को विभीषण ने कितना समझाया, विश्रवा ने उसे कितना समझाया, उसकी पत्नी ने उसे कितना समझाया, क्या रावण ने समझा? नहीं समझा। जब कोई व्यक्ति किसी के समझाने पर नहीं मानता है तो यह जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय व्यक्ति की बुद्धि उल्टी हो जाती है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान करने में कुछ अंतर ही नहीं दिखता। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति यदि नहीं समझ रहा है तो इस व्यक्ति का विनाश पतन निश्चित है। तो आप सब जानते हैं कि यदि आपके जाते समय रास्ते में कहीं कुत्ता आ जाए तो आप क्या करते हैं? कुत्ते से दूर जाते हैं कि कुत्ते के पास जाते हैं? बताइए। यदि कुत्ता आ जाता है तो आप क्या करते हैं? कुत्ते से बचते हैं। तो ऐसे समाज में जो कुछ दुष्ट लोग हैं, यदि वो आते हैं तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, उनसे दूरियां बनानी चाहिए। भाई, आप रास्ते में जा रहे हो, कांटा रास्ते में है, तो क्या करते हो? कांटे में जाते हो? नहीं जाते हो, बचते हो। ऐसे ही हमें समाज में भी यदि रहना है तो हमें कुछ नज़रअंदाज करना है, अच्छे लोगों का ध्यान देना, बुरे लोगों का साथ न करना, तभी अपने जीवन में आप जिंदगी को सही तरीके से चला पाएंगे। ये बात बहुत ही अच्छी है। बड़ी मार्मिक बात तो ये है, हमें आपको
हर जगह चुप रहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो सीधा व्यक्ति होता है, ठीक ना, क्या श्लोक कहा गया है? किसी बड़े विचारक ने कहा, नात्यन्तं सरलैवाभ्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छेद्यन्ते सरलास्कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र। क्या कहा गया? नात्यन्तं सरलैवाभ्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छेद्यन्ते सरला कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र। आप जंगल में जाइए तो जो सीधे वृक्ष होते हैं उन्हें पहले ही काटा जाता है, और जो कुब्ज माने टेढ़े मेढ़े होते हैं उन वृक्षों को जल्दी कोई काटता नहीं है। तो बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, हर चीज की एक सीमा होती है। इसलिए अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है, हर चीज को लिमिट में करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये बताना है कि आप सब सुने होंगे, जानते भी होंगे, अति की भली न वर्षा, अति की भली न धूप, अति का अधिक न बोलना, अति की भली न चुप। आप समझ भी चुके होंगे इस बात का क्या मतलब है। हम सबको अति किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। हमें भोजन, स्वादिष्ट भोजन बहुत अच्छा लगता है, हमें आपको भोजन स्वादिष्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और शरीर को अच्छा भोजन स्वस्थ बनाता है। परंतु यदि वही भोजन अति से अधिक हो जाए, अति हो जाए, तो वही भोजन हमारे लिए विष के समान कार्य करेगा, हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। धूप अच्छी लगती है, लेकिन वह भी अति हो जाए, अधिक हो जाए, सीमा से बाहर हो जाए तो वह भी अच्छी नहीं लगती है। किसी भी चीज का अति नहीं चलता है। इसलिए हर चीज का एक सीमा है, एक लिमिट है, उसी के रेंज में वो चीज अच्छी लगती है। समझ में आ रहा? तो ध्यान देना, ये है जो मुख्य बात ये है कि हम सबको बहुत सीधा, बहुत सरल हर जगह नहीं होना है। और वही खास करके मुख्य बात ये बतानी है, जवाब हर जगह देना उचित नहीं होता है। जवाब भी देने का एक समय, एक तरीका, और अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए, छोटे बड़े का सम्मान करते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जवाब दिया जाता है। जवाब हर जगह देना उचित नहीं होता है। घर पर आपके कोई बोल रहे हों, कोई भी बड़े आपसे कुछ बोल रहे हों, तो आप सबका परम कर्तव्य है उनकी बात को सुनना, क्योंकि बड़ बुजुर्ग का काम होता है डांटना, बोलना, समझाना। और हम सबको इस बात को ध्यान में रख करके समझना चाहिए। बोलते हैं, बोलने दीजिए, उनका काम बोलना है, आपको उनको बोलना नहीं है, आपको जवाब नहीं करना है। लेकिन बाहर का यदि कोई आपसे, आपके परिवार पर कुछ आंख उठाता है, बोलता है, तो जवाब देना पड़ेगा। भाई हम अपने भारत में ही, अपने देश में लड़ेंगे, देश के लोग आपस में लड़ेंगे, तो बगल वाला पड़ोसी देश आनंद ही उठाएगा कि नहीं उठाएगा? आनंद उठाएगा।
पड़ोसी देश को बड़ा आनंद आएगा, भाई ये तो आपस में देश के लोग ही आपस में लड़ रहे। ऐसे ही हमें अपने घरों में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमारे पड़ोसी लोग उसका इंटरेस्ट लेंगे। आपका भाई आपसे कोई बात कहे, आपको ना अच्छा लगे, तो आप क्या उससे झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्या झगड़ा यदि आप करते हैं भाई, तो आप किससे झगड़ा कर रहे हैं? अपने भाई से, अपने परिवार से ही। तो आपका परिवार आपसे झगड़ा करे, आपसे वाद विवाद करे, तो न तो आपको अच्छा लगेगा और न तो आपके पड़ोसी को तो इंटरेस्ट ही आएगा। लेकिन अगर पड़ोसी आपका हितैषी है तो वह जरूर समझाएगा। तो हमें चुप रहने चाहिए। कुछ भाई भगवान के लिए भी छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी, शिशुपाल ने उनको गालियां देना जब शुरू किया भरे समाज में, तो श्री कृष्ण भगवान चुप रहे, बल्कि बलदाव भैया परेशान होते, लेकिन वो कहने चुप रहिए, उसकी 100 गलतियों को माफ करने का वचन भी दिए थे। और उन्होंने गलती को सुना, संतोष किया। भगवान यदि 100 गलतियों को संतोष करके सुन सकते हैं, हम आप इंसान हैं, हम आप तो भाई 2 4 10 20 गलतियां क्या नहीं सहन कर सकते? कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ गलतियों को, कुछ कमियां जो भी लोगों के प्रति से आपकी ओर आए, उन्हें क्षमा करिए, संतोष करिए। संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। इस सब बातों को ध्यान में रखना है। और मेरा कहना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। क्या कहा? जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। ठीक ना? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। जो तू न कर, तेरी मुश्किल, लिखा गया है कि तेरी मुश्किल को वही आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख करके हमें आपको अपने जीवन की नैया, अपने जीवन की गाड़ी को चलाना चाहिए। समझ में आया? बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब आपको हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं, आप सब जो सुने, ईश्वर की कृपा मात्र। देखिए, ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है, इस बात को मानना परम आवश्यक है। हर प्राणी को ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। और गुरुजन लोगों के लिए क्या? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु के समान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, ब्रह्मा ही गुरु है, यानी गुरु का दर्जा उनको दिया गया, अर्थात गुरु श्रेष्ठ। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम आज संस्कार की बातों का समापन करते हैं और आप सबके प्रोत्साहन हेतु जो भी मुझे प्रोत्साहन है, जो भी प्राप्ति होती है, आप सबकी तरफ से रिप्लाई जो मिलता है, इस सब की हम प्रशंसा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका सहयोग ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है और आप सब ऐसे ही समर्थन में लगे रहें, सहयोग करते रहें, ये मेरी आपसे आशा है। और इस सब के साथ आप सबको